नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है उन लोगों के लिए जो वर्षों से गुरुवार अर्थात बृहस्पतिवार का व्रत करते चले आ रहे हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, उनका व्रत सफल नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्या कारण है कि गुरुवार का व्रत करने के बाद भी भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी की कृपा हमें प्राप्त नहीं हो पा रही है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में, कुछ ऐसे नियम के बारे में कि जो हमें गुरुवार के व्रत करते समय हमें इन सब बातों पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि यदि आप निष्काम भाव से बृहस्पतिवार का व्रत कर रहे हैं, तब मान लीजिए कि कोई गलती हो जाती है, किसी नियम का उल्लंघन हो जाता है, तो वो गलती क्षम्य होती है। लेकिन आप यदि संकल्प लेकर अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु आप व्रत कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारे नियमों का ध्यान देना भी आवश्यक होता है। हम कभी कभी जाने अनजाने में नहीं समझ पाते हैं कि हमसे कौन सी गलतियां ऐसी हो रही हैं जिससे कि हमारी पूजा स्वीकार नहीं हो रही है। इस वीडियो में मैं उन सभी नियम को बताऊंगी, उन सभी गलतियों को बताऊंगी जो कि गुरुवार के व्रत में हमें बिल्कुल नहीं करनी है। यदि हम वैसे भी व्रत कर रहे हैं निष्काम भाव से, तब भी ध्यान रखना है, लेकिन यदि हम संकल्प लेकर अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहे हैं, तब तो हमें बहुत ही अधिक ध्यान देना है और निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी यदि आप इन सभी बातों पर ध्यान देते हैं। आप लोग वो सभी बातें जानेंगे और आगे से इन सब बातों पर ध्यान अवश्य दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि आप महिला हैं या पुरुष हैं, जो भी व्रत धारण कर रहे हैं, केवल जरूरी नहीं है कि नियम उन्हीं के लिए है कि वो नियम का निर्वाह करें, बाकी परिवार किसी भी नियम को न माने। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पूरे परिवार को उस दिन सारे नियम का पालन करना होता है, चाहे वो आपके पति हो या पत्नी हो या बच्चे हो, पुत्र पुत्री या परिवार में भाई हो बहन हो, कोई भी हो। तो इस बात का सबसे पहले ध्यान रखिए कि बृहस्पतिवार का व्रत आप रख रहे हैं या रख रही हैं, तो आपके पूरे परिवार को कुछ बातों का ध्यान देना आवश्यक है। दूसरी बात, मान लीजिए कि आपके पति या आपके पुत्र बाहर हैं, कहीं पढ़ाई कर रहे हैं या कहीं बाहर रह रहे हैं, तो उस दिन आप व्रत रख रही हैं, आप महिला हैं, माँ हैं, तो आप व्रत रख रही हैं, पत्नी हैं, तो आप के अलावा उन लोगों को भी उन बातों का ध्यान देना आवश्यक है कि वो बाहर हैं, तो आप इन बातों का ध्यान दिलाइए कि उस दिन वो बाल ना कटवाएं, दाढ़ी न बनवाएं, अपने नाखून न काटें, उस दिन मांस मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल भूल कर भी ना करें, केला ना खाएं। इन सब बातों का ध्यान आप जरूर उन्हें दिलाएं कि आज बृहस्पतिवार का दिन है, मैं व्रत रख रही हूं। आप लोग इन बातों का ध्यान दीजिए। दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ कि आप व्रत धारण कर रही हैं, मान लीजिए आप महिला हैं, तो आपको इस दिन बाल बिल्कुल नहीं धोने हैं। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया है, पूरी नियम विधि की संकल्प लेकर किस तरह से 16 बृहस्पतिवार का व्रत रखने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप लोग अगर नियम जानना चाहते हैं तो नियम जान लीजिएगा, पूरा चेकआउट कर लीजिएगा उस वीडियो को। इसमें मैं केवल सारी गलतियां बताऊंगी कि आपको क्या क्या ध्यान देना है। तो उस दिन आपको बाल बिल्कुल नहीं धोना है, किसी भी स्थिति में आपको बाल नहीं धोना है। अगली बात मैं बताना चाहती हूँ कि आपके घर में उस दिन मांस मदिरा का सेवन कोई भी ना करे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मान लीजिए कोई बाहर है आपके पति या पुत्र, तो उनको तो आप बताएंगी ही, लेकिन जो घर में आपके परिवार आपके साथ रह रहे हैं उनको भी यह ध्यान दिलाइए कि चाहे घर से बाहर जाकर हो या फिर घर के अंदर हो, आपके घर में उस दिन मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी किसी भी परिवार को नहीं करना है। दूसरी चीज, आपको इस बात का ध्यान देना है कि बृहस्पतिवार के दिन आपको धोबी के यहाँ कपड़े धुलने के लिए बिल्कुल नहीं देने हैं। इस बात का ध्यान रखिए, परिवार के किसी भी सदस्य के कपड़े आपको धोबी के यहाँ नहीं डालना है बृहस्पतिवार के दिन। और घर पर भी मैं बात करूं तो घर पर आप उस दिन केवल अपने घरेलू वस्त्र को धोएं, जैसे कि रोज जो आप पहन रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उसको आप धुल सकते हैं, लेकिन घर के भारी वस्त्रों को उस दिन आप घर पर भी ना धोएं, जैसे कि आपके घर के चद्दर हैं, उसके बाद आपके पर्दे हो गए, सोफा कवर हो गया या फिर रजाई गद्दे का कवर हो गया। जैसे कहने का मतलब जो भारी वस्त्र होते हैं, इनको आप उठाकर इकट्ठा करके बृहस्पतिवार के दिन बिल्कुल भी ना धोएं। दूसरी चीज, उस दिन बृहस्पतिवार के दिन जब आप संकल्प लेकर व्रत धारण कर रहे हैं या कर रही हैं, तो अपने घर का कबाड़ उस दिन कभी भूल कर ना बेचें।
मान लीजिए बहुत ही ज्यादा कबाड़ इकट्ठा हो गया है तो कभी भी बृहस्पतिवार के दिन आप अपने घर के कबाड़ को न बेचें। झाड़ू टूट फूट गई है आपके घर की तो बृहस्पतिवार के दिन कभी भूल कर भी अपने झाड़ू को बाहर न फेंकें। अगले दिन शुक्रवार होता है, शुक्रवार को भी झाड़ू नहीं फेंकना चाहिए, फिर आप और किसी दिन फेंक सकते हैं, लेकिन बृहस्पतिवार के दिन आप इस बात का ध्यान अवश्य ही रखेंगे। पूजा की बात मैं बता दूं कि आप जब भी संकल्प लेकर व्रत धारण कर रही हैं 16 गुरुवार या 21 गुरुवार, तो आपको यह ध्यान रखना है कि अपनी पूजा का जो आपका समय है वो सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर आपकी पूजा हो जानी चाहिए। और प्रतिदिन मतलब कहने का ये अर्थ है कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को, प्रत्येक गुरुवार को आपको उसी समय पर पूजा करनी है। आप 10 मिनट 5 मिनट इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप जब संकल्प लेकर व्रत धारण करें तो अपनी पूजा का एक नियत समय बना लें। उसी समय पर आप किसी भी स्थिति में अपने कार्य को संपन्न करके आप पूजा करने बैठ जाएं। ऐसा नहीं है कि एक बृहस्पतिवार को आपने सुबह किया, फिर अगले बृहस्पतिवार को आपको देर हो गई, आप किसी भी समय कर लिया आपने, ऐसा मत कीजिएगा। आप इस तरह से सारे नियमों का ध्यान देंगी या देंगे तो निश्चित आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। दूसरी बात मैं बता दूं कि इस दिन केला किसी भी परिवार को नहीं खाना है। चाहे आप व्रत धारण कर रही हैं, आप भी, आपके पति हो, पुत्र हो, परिवार में कोई भी सदस्य हो, उनको केले का सेवन इस दिन बिल्कुल नहीं करना है। आप इस बात का ध्यान अवश्य उन्हें दिला दें। अगली कौन सी बात पर ध्यान देना है दोस्तों? गुरुवार का व्रत जिस दिन आप कर रहे हैं, आपके परिवार के कोई भी सदस्य अपने बालों में सरसों का तेल न लगाएं, शरीर में सरसों का तेल बिल्कुल न लगाएं। आपका मान लीजिए बहुत ही छोटा बच्चा है, नवजात शिशु है तो चल सकता है, लेकिन अगर आपका बच्चा बड़ा है तो आप बिल्कुल भूल कर भी उस दिन सरसों का तेल अपने बच्चे को या अपने परिवार के किसी सदस्य को न लगाने दें, न ही स्वयं अपने बालों में सरसों का तेल उस दिन लगाएं। इस बात का ध्यान अवश्य ही रखें। आप यदि विवाहित महिला हैं तो आप इस दिन पीला सिंदूर बिल्कुल न लगाएं, आप लाल सिंदूर का प्रयोग करें और पीला सिंदूर इस दिन वर्जित होता है। यदि आप गुरुवार का व्रत संकल्प लेकर कर रही हैं या फिर वैसे ही निष्काम भाव से कर रही हैं, तब भी आप पीला सिंदूर इस दिन न लगाएं। आगे किस बात का आपको ध्यान देना है कि आपको इस दिन काले वस्त्र बिल्कुल भी धारण नहीं करने हैं। आप यह अगर सोचिए कि मैं पूजा करते समय पीले वस्त्र पहनकर पूजा कर लिया हमने, अब हम दिन में कोई दूसरा वस्त्र बदलकर, मान लीजिए आपको कहीं जाना है तो आप, मान लीजिए आप काला कोई वस्त्र है, कोई ड्रेस है, साड़ी है, आप पहनना चाहती हैं, तो आप भूल कर भी बृहस्पतिवार के दिन काले वस्त्र न पहने। चाहे वो पूजा करते समय हो या फिर बाद में भी आपको कहीं जाना है तो अन्य वस्त्र पहन ले, कोई अन्य ड्रेस आप पहन ले, लेकिन काले वस्त्र को पहनकर उस दिन कहीं न जाएं, न ही दिन में आप काले वस्त्र को पहने। तो पूजा करते समय और पूरे दिन को मिलाकर आपको इस बात का ध्यान देना है कि काले वस्त्र आपको इस दिन नहीं पहनने हैं, जो भी भाई बहन व्रत धारण कर रहे हैं। अगली बात, इस बात पर बिल्कुल ही ध्यान दीजिएगा कि कभी भी बृहस्पतिवार के दिन आपके घर में कोई भी परिवार का सदस्य व्रत धारण कर रहा है तो इस दिन आपके घर में काली उड़द की दाल नहीं बननी चाहिए। केवल दाल ही नहीं दोस्तों, काली उड़द से संबंधित जितने भी व्यंजन होते हैं आपको बृहस्पतिवार के दिन नहीं बनानी है। या काले रंग की कोई भी जो व्यंजन हो जिसमें काला, जैसे देखने में जो काला लगे, जैसे उड़द की दाल हम बनाते हैं तो वो काली दाल होती है, तो इस तरह से आप काले व्यंजन को इस दिन बिल्कुल नहीं बनाएंगे। काले उड़द की दाल का तो प्रयोग बिल्कुल बृहस्पतिवार के दिन नहीं करना है। मान लीजिए कि आप व्रत धारण कर रही हैं तो आपको नहीं खाना है, तो ऐसा हो कि चलिए परिवार में और सदस्य के लिए बन रहा है, आप व्रत हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं, ऐसा भी आपको नहीं करना है। परिवार के कोई भी सदस्य इस दिन काली उड़द की दाल या उससे संबंधित व्यंजन ग्रहण नहीं करेंगे। आपके घर में ऐसी डिश उस दिन नहीं बननी चाहिए। दोस्तों, ये सारी बातें थी, इन सारी बातों पर ध्यान आप जरूर दीजिएगा और 16 गुरुवार का व्रत यदि इन सब बातों पर ध्यान देते हुए पूरे नियम और विधि के अनुसार यदि आप कर लेते हैं तो निश्चित मान लीजिए कि ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो कि पूर्ण ना हो जाए। चाहे वो आर्थिक संकट हो या किसी भी प्रकार का संकट हो, कोई भी बाधा हो, कोई भी दिक्कत हो, आप 16 गुरुवार का व्रत संकल्प लेकर धारण कीजिए और फिर देखिए कि माँ लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कृपा आप पर कितनी शीघ्र हो जाती है। लेकिन आपको इन सब बातों का ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, तो ये सारी बातें थी, और भी कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फिर मिलती हूँ ऐसे ही उपयोगी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।